दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधुड़ी ने कोर्ट द्वारा भारतीय जनता पार्टी के 7 विधायकों के निलंबन रद्द करने के लिए आभार प्रकट किया है। गुरुवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से इस्तीफा मांगा था। रामवीर सिंह विधुड़ी ने कहा है कि अब तक राजनीतिक करियर में अरविंद केजरीवाल सरकार भ्रष्ट सरकार साबित हुई है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा नियमों को ताक पर रखकर चलाया जाता है और पिछले 4 साल में विपक्ष ने किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं कराई गई है और अब हम इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो हमें मार्शल आउट कर दिया जाता है। बदले की भावना से आप काम कर रहे हैं। आपके मंत्री बयान देते हैं कि हमने बदले की भावना से, उसमें से साफ रूप से ये संकेत आता है कि हमने बीजेपी के 7 विधायक बदले की भावना से निकाले। आपने दिल्ली की विधानसभा को राजनीति का अखाड़ा मान लिया। आपने दिल्ली की विधानसभा जो पवित्र लोकतंत्र का मंदिर है, उस पर राजनीतिक रोटियां सेकने का आपने एक कॉन्स्पिरेसी की है। हम सभी विधायक सदन में जाएंगे शनिवार को और उससे पहले महात्मा गांधी जी की मूर्ति के नीचे 2 मिनट का मौन रखेंगे और बापू को याद करेंगे और बापू से कहेंगे कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। हमारा ये कहना है कि हमारे जो बीते 14 सिटिंग जिनसे हमें बाहर रखा गया, उसको सरकार कैसे कॉम्पनसेट करेगी। सदन में हमें अतिरिक्त समय दिया जाए, हमें हमारे प्रस्ताव स्वीकार किए जाएं, हमारे प्रस्तावों पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। ये सरकार को हमारे इस पूरे मामले में हमारी ये जो कमी रही है, इसकी पूर्ति होनी चाहिए। और हमारा साफ रूप से कहना है अंत में कि फैसले में यह भी कहा गया है कि जो निलंबन, जो प्रिविलेज कमेटी को जो मैटर दिया गया, वो भी कानून को ध्यान में रखकर नहीं दिया गया और इसलिए पूरे का पूरा उनका रेजोल्यूशन जो है, पूरा का पूरा फैसला जो है, उसको कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया। और हमें 7 विधायकों को ये भी कहा है फैसले में कि स्पीकर ने कहा कि इन्होंने एलजी की स्पीच को के बीच में, जैसा रामवीर जी ने बताया, हमें क्यों बोलना पड़ा। ये आम आदमी पार्टी की अराजकता की जो मानसिकता है, अलोकतांत्रिक जो मानसिकता है, हिटलरशाही की जो मानसिकता है आम आदमी पार्टी की, वो उसका जीता जागता उदाहरण है। हम पूछना चाहते हैं केजरीवाल जी से कि कोर्ट ने आदेश को गैर कानूनी करार दिया, जो लगभग 20 दिन से हम, क्योंकि 16 तारीख को हमको सदन से निष्कासित किया गया था और आज 7 तारीख है, तो 20 से ज्यादा दिन हो गए। इन 20 दिनों में जो हम दिल्ली की जनता की आवाज उठाते, सरकार के समक्ष लोगों की समस्याओं को रखते, आज लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है, बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही है, जो लोग रिटायर हो गए हैं उनको उनके जो ड्यूज हैं वो नहीं मिल रहे हैं। आज पूरी दिल्ली के अंदर एक खजाना खाली सरकार लोगों को गुमराह कर रही है। एक तरफ विपक्ष के हम 8 विधायक, जिसमें हमारे नेता रामवीर जी भी यहाँ उपस्थित है, हम 8 विधायकों के क्षेत्र में काम रोके जा रहे हैं। हमारे यहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं लगने दिए जा रहे, सड़कों के निर्माण रोके जा रहे हैं, फाइलें मंत्री रोकते हैं, दूसरी तरफ सदन में नहीं बैठने दिया जाता और तीसरी तरफ इस सारे उसमें प्रश्नकाल भी नहीं किया जाता। सदन से जनता को बड़ी अपेक्षा होती है, वहां वाद विवाद होगा, सच सामने आएगा। लेकिन एक तरफा कार्रवाई के तहत
ये भी दिल्ली की इतिहास में पहली बार हो रहा है कि सदन 1 घंटा भी नहीं चलता है। लाखों रुपया, करोड़ों रुपया सदन की एक बैठक बुलाने पर खर्च होता है, लेकिन मात्र 1 घंटे में बैठक बुलाना और खत्म कर देना, वहां पर कोई चर्चा ना होना और दिल्ली विधानसभा को ईडी के नोटिस से बचने के लिए, गिरफ्तारी से बचने के लिए एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना, ये बहुत ही अशोभनीय है, ये चिंताजनक है। केजरीवाल जी, हम जानना चाहते हैं, कोर्ट ने अपने आदेशों में साफ कहा है कि आपकी सरकार ने 7 विधायकों को अनिश्चित काल के लिए किस आधार पर निष्कासित किया है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।